सिर्फ 20 रुपए के मैदे से बनाएं प्लेट भरकर इफ्तार। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जो है फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आइए जी देखते हैं कि इतनी ज़्यादा इफ्तार रेसिपी हमने कम खर्च में किस तरीके से बनाई है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें इस्तेमाल हुई हैं। तो चलिए आइए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक है आपका एक और मज़ेदार सी वीडियो में। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया 1 कप मैदा, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही यहाँ पर जो है ज़ीरा पाउडर भुना हुआ मैंने यूज़ किया है। आप साबुत ज़ीरा भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसकी हमने एक डो गूँध लेनी है जो ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड कीजिएगा क्योंकि एक दफ़ा ही ज़्यादा पानी ऐड करने से हमारी डो जो है पतली हो जाएगी और फिर जो हमने जो रेसिपी बनानी है वो मज़ेदार नहीं बनेगी और बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी हमें रोटी को बेलने में। तो अच्छे तरीके से यहाँ पर गूंदने के बाद इसको कवर करके 10 से 15 मिनट रेस्ट दे देंगे। तो साथ ही हम तैयारी कर लेते हैं इसकी फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं जी बेबी पोटैटोज़, इनको मैंने बॉईल कर लिया है और इनको अच्छे तरीके से जो है मैशर की मदद से यहाँ पर मैश कर लेंगी और बहुत ही कम मसालों के साथ घर में जो मौजूद मसाले होते हैं हमारे पास उससे हमने ये रेसिपी बनाई है। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आप सबको रेसिपी कैसी लगी। अच्छे तरीके से आलू यहाँ पर जी हमारे मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी स्पाइसेस। सबसे पहले 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टीस्पून यहाँ पर चिकन पाउडर ऐड करूँगी। चिकन पाउडर से बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून सिरका ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। सिरके से जो है एक बहुत ही मज़ेदार सा टेंगी फ्लेवर आता है। आप सिरके की जगह नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से तमाम मसालों को इसमें मिक्स कर देंगे और इसको भी जो है आप थोड़ी देर हम रेस्ट दे देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी डो वो अच्छे से सेट हो चुकी है। इस तरीके से डो को बाहर निकालेंगे, थोड़ा सा नीट करेंगे, लंबी सी शेप दे लेंगे और छोटी छोटी जो है हमने इसकी पेड़ियाँ काट लेनी हैं। छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं हमने इसके इस साइज़ के। इसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, उसमें हमने इन रोटियों को लंबाई में थोड़ा बेलना है। हमने इस रोटी को जो है गोल नहीं बेलना, थोड़ी सी चौड़ाई भी रखनी है और लेकिन लंबाई में जो है हमने इसको बेलना है। थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद इन पेड़ों को जी हमने यहाँ पर बेल लेना है लंबाई में इस तरीके से। तो मैदा आप साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मैदा नहीं यूज़ करना चाहते तो आप यहाँ पर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। ऑयल की मदद से जो है जो इसको बेल सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना भूल गई, डो में जो है आपने घी लाजमी ऐड करना है। घी से जो है हमारी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी। इस तरीके से जो फिलिंग है हमने लेनी है, इसको इस तरीके से बेल कर हमने यहाँ से कट कर देना है और पानी लगा देना है और अच्छे तरीके से इसको सील कर देना है ताकि जो हमारा फिलिंग है वो बाहर ना आए। साइड से भी अच्छे से सील कर देंगे। इस तरह से जो है हमने लंबी लंबी जो है स्टिक्स बना लेनी है। आप इसको पोटैटो स्टिक्स भी कह सकते हैं, पोटैटो स्नैक्स कह सकते हैं या आलू समोसा भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से ये बनकर रेडी होते हैं। तो इस तरीके से तमाम जो है हम यहाँ पर बना लेंगे। तमाम यहाँ पर हमने बना लिए हैं। अब एक एक पीस हम लेंगे और उसको इस तरीके से हमने मज़ीद जो है फैला लेना है ताकि जो है इसकी शेप जो है बरकरार रहे और अच्छे तरीके से जो है ये हमारी स्टिक्स रेडी हों। तमाम को इस तरीके से बेलने के बाद अब यहाँ पर टाइम आएगा हमारा जी इनको फ्राई करने का। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने घी यूज़ किया है। घी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा और खस्ता जो है हमारी चीज़ फ्राई होगी। तो घी यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से पहले गरम कर लेना है, फिर फ्लेम को जो है हमने मीडियम कर देना है। मीडियम फ्लेम पर हमने इनको कुक करना है, फ्राई करना है। तो 1 बाय 1 करके जो है हम अपनी स्टिक्स जो हैं इसमें ऐड कर देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 2 से 4 मिनट में जो है हमारी स्टिक्स जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगी और एक प्यारा सा जो है ब्राउन सा कलर भी इस पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है कुछ की फीलिंग्स बाहर आने लग गई थी क्योंकि वो जो है अच्छे तरीके से सील नहीं हुए थे। तो आपने जो है इनको अच्छे तरीके से पानी लगाकर सील करना है ताकि जो फीलिंग है वो बाहर ना आए। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से ये स्नैक्स रेडी होते हैं। कम खर्च में बहुत ज़्यादा अच्छी जो है हम इफ़्तार बना सकते हैं। लाजमी नहीं है कि हम हर चीज़ में जो है चिकन ऐड करें, चिकन के बगैर भी जो है हम इफ़्तार जो है बना सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा। तो यहाँ पर जी हमारी फ़र्स्ट जो है बैच वो रेडी है। इसी तरीके से जो है सारी स्टिक्स को हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी रेडी हुई थी। इंशाल्लाह आपके साथ बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ मज़ीद शेयर करूँगी। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप क्या क्या रमज़ान के हवाले से जो है देखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं।
तो इस तरीके से जो है दूसरा बैच भी हम इसमें ऐड करेंगे। मज़ेदार सी क्रिस्पी सी जो हमारे यहाँ पर स्टिक्स हैं वो रेडी हैं। दूसरा बैच भी हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बाय 1 करके, और इसको भी जो है हमने 2 से 4 मिनट लगेंगे और हमारे जो स्टिक्स हैं वो बहुत ही मज़ेदार सी रेडी हो जाएंगी। आपने घी ही यूज़ करना है, क्योंकि घी से जो है जो भी चीज़ हम बनाते हैं, समोसे बनाते हैं या पकोड़े बनाते हैं, वो खस्ता बनते हैं। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी इफ़्तार रेसिपी रेडी है। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इस रमज़ान ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह जी आपसे अगली वीडियो में नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।